गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर विलोम शब्द की एक क्लास ले रहे हैं और इसमें जितने भी शब्द रखे हुए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, जितने भी शब्द यहां पर रखे हुए हैं काफ़ी अच्छे शब्द हैं, रिपीट होने वाले शब्द हैं और उम्मीद यह है कि इन्हीं शब्दों में से आपको कोई ना कोई एक शब्द, एक या अधिक जितने भी प्रश्न आते हैं इनमें से आपके एग्ज़ाम में फंसने की उम्मीद भी रहेगी। तो जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियोस को ज़रूर शेयर करा करें, क्योंकि अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने एक देखा होगा कि पिछले कई दिनों से हम आपको वीडियोस कम दे पा रहे हैं और उसका रीज़न यही है क्योंकि हमें इस समय एक कोर्स हमारा चल रहा है, तो उस कोर्स को भी देखना है और यहाँ से अगर आप लोगों की तरफ से सब्सक्राइबर या लाइक्स वीडियो और आपके जो व्यूअर्स हैं, अगर व्यूज़ हमारे नहीं बढ़ेंगे, नहीं देखेंगे ज़्यादा, तो फिर यहाँ पर डालने का, वीडियोस को देने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, तो आप रेगुलर अगर देख रहे हैं, अगर मुझे लगेगा रेगुलर लोग देख रहे हैं, रेगुलर आपको वीडियोस देनी चाहिए, आपका कोई फ़ायदा हो रहा है, आप हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं उस पर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारा भी मन करता है कि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दें। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर वीडियो, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का, बहुत ही अच्छे शब्दों का कलेक्शन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जिसमें विलोम शब्द आप सीखेंगे और विलोम शब्द से रिलेटिव हर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनमें से किसी न किसी में ज़रूर आएगा। हालांकि इससे रिलेटिव 3 वीडियोस हैं, उनमें से एक पिछली वीडियो हमारी यहाँ पर नहीं मिली है आप लोगों को, एप्लीकेशन पर है, और इससे अगली जो वीडियो रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें हम विकल्पीय प्रश्नों को पढ़ाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इस क्लास को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी चुनिंदा शब्दों को रखा हुआ है, तो इनको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है ये। देखिए, एक शब्द आपने पढ़ा होगा उच्छ्वास, और उच्छ्वास जो शब्द है ये व्यंजन संधि में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत प्लस श्वास करके आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। स्पेशल सच्छास्त्र और ये आपका उच्छ्वास, सच्छास्त्र और उच्छ्वास दोनों ही एक स्पेशल कैटेगरी के हैं और सबसे ज़्यादा बार आए हैं 2015 से। अगर आप अब तक के, अब तो पेपर ही नहीं हुए पिछले 1 साल से, अगर 2-3 साल के पेपर उठा लीजिए तो उच्छ्वास शब्द 3 से 4 बार लगभग हर साल किसी न किसी एक एग्जाम में रिपीट होता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है उच्छ्वास। खैर, मैं संधि में पहुंच गया। हमें यहाँ पर बताना था उच्छ्वास का अपोजिट क्या है। उच्छ्वास का अपोजिट होता है निश्वास। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? उच्छ्वास का मतलब होता है सांस को जब हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब अंदर की ओर खींचते हैं, उसे हम कहते हैं उच्छ्वास, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनहेल। तो और इसका अपोजिट क्या होता है? एक्सहेल, यानी कि जिसमें हम सांस को छोड़ते हैं। तो सांस को छोड़ना निश्वास कहलाता है, उच्छ्वास सांस को ग्रहण करना। अब यही प्रश्न आपके लिए 3 तरीके से पूछा जा सकता है। 3 तरीके से। कैसे? उच्छ्वास का विलोम क्या है। दूसरा पूछा जा सकता है उच्छ्वास जो शब्द है ये, इसमें कौन सी संधि है। क्या पूछा जा सकता है? उच्छ्वास में कौन सी संधि है। यह पूछा जा सकता है जब हम श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं तो इसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, तो हमारा जवाब होगा उच्छ्वास। 3 अलग अलग चैप्टर में अकेला एक इंपॉर्टेंट शब्द, ये कहीं भी आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तलवार का ढाल हो जाएगा। तलवार मतलब किसी को वार करने वाली चीज हो गई, और ढाल यानी उससे हमें बचाती है, तो ढाल उसका अपोजिट हो जाएगा। बाचाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इस वाली क्लास में मैं आपको बता दूं, आप सारे के सारे शब्दों पर चाहे जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर रखे हुए हैं, तो बार बार सभी को इंपॉर्टेंट मत लगाइए, अच्छा रहेगा। बाचाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्छ्वास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। और स्थावर और जंगल, स्थावर और जंगम, ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है कि आप सोच नहीं सकते। आपने अगर पढ़ा है, आपने कहीं भी अगर अच्छे से 2-3 बार भी अगर अलग अलग क्लासेस लोगों की ली होंगी, अलग अलग बुक्स पढ़ी होंगी, तो आपको हर बुक में और हर टीचर के मुंह से आपने सुना होगा कि स्थावर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है विलोम शब्द की दृष्टि से। यहाँ सारे ही बहुत अच्छे शब्दों को रखने की कोशिश की गई है। आकाश का पाताल हो जाएगा। एक देखिए, यहाँ जो हमने शब्द रखा हुआ है, अगर पूछा जाता है अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, और कई बार पूछा जाता है अज्ञ का क्या होगा, तो अज्ञ का हो जाता है विज्ञ। हालांकि अभिज्ञ का अज्ञ भी होगा, अनभिज्ञ भी होगा, और विज्ञ का भी अज्ञ होगा और अनभिज्ञ भी होगा। तो इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला शब्द है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको याद रखिए। और देखिए, ऋजुवक्र,
मतलब गिनती नहीं है, कितनी बार पूछा गया यूपीएसआई में, आपका यूपीपीसीएस में, और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्ज़ाम हुए हैं पुलिस में, और साथ आपका जो एग्ज़ाम एक रहा है, जैसे आपका बीएड हो गया, बीएड में तो ये समझ लीजिए एक आध साल गुजरता होगा, हर बार आ जाता है। तो रिजु का वक्र होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। युद्ध का शांति, मतलब युद्ध चाहते हो या शांति चाहते हो, ठीक है, समझ गए, अपोजिट हो जाएगा। निरक्षर का साक्षर हो जाएगा। निरक्षर यानी कि अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा, साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा, ठीक है, जिसे अक्षरों का ज्ञान हो, निरक्षर जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो। प्रत्यक्ष का परोक्ष, कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रत्यक्ष का परोक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूर्ख का पंडित, ठीक है, मूर्ख का क्या हो जाएगा, पंडित, यानी कि मूर्ख, एक व्यक्ति मूर्ख हुआ, पंडित मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ। पतन का उत्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पतन का मतलब किसी का विनाश हो जाना, उत्थान का मतलब किसी की ग्रोइंग होना, किसी का बढ़ना, ठीक है, उसकी उन्नति होना, और पतन का मतलब उसका विनाश हो जाना, धीरे धीरे किसी का विनाश हो जाता है, वही है ये उत्थान का पतन। गहरा का उथला, ठीक है, गहरा का क्या हो जाएगा, उथला। उन्मुख का विमुख हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, हालांकि ये पिछली क्लास यूट्यूब पर नहीं थी, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। उन्मुख का विमुख, उन्मुख क्या होता है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के उन्मुख होने का मतलब होता है एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, और विमुख का मतलब होता है जब उन्होंने उनके दोनों के जो मुंह हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, उसको हम विमुख कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसको निकाला जा सके। हालांकि आपका जो टॉपिक है ये विलोम शब्द, ये एक ऐसा ब्रॉड टॉपिक है जिसमें बहुत सारे शब्दों का भंडार है। तो ऐसे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि सुपर 30-20 दे दिए जाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई भी कहता है कि मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हीं में से फंस जाएगा, तो ये मुझे लगता है सरासर नाइंसाफ़ी हो जाएगी किसी भी स्टूडेंट के साथ, अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं हर एक के लिए। उपकार का अपकार हो जाएगा। उपकार का मतलब होता है किसी के लिए कुछ अच्छा करना, अपकार का मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। उपकार किसी के लिए उपकार करना, अपकार जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। स्तुति, देखिए स्तुति का मतलब क्या है, स्तुति का मतलब यहाँ पर होता है किसी की प्रशंसा करना। स्तुति का मतलब किसी की प्रशंसा करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा उसकी निंदा करना, ठीक है। निशुल्क यानी कि बिना शुल्क के, और सशुल्क यानी कि शुल्क सहित, ठीक है। अभिमान, निराभिमान, इसमें अभिमान को अपोजिट बनाने के लिए, विलोम बनाने के लिए, विरुद्ध बनाने के लिए क्या किया, निर का प्रयोग किया। यहाँ पर इसमें उपसर्ग लगा दिया गया निर, तो ये निराभिमान हो गया। तेज का निस्तेज होता है। तेज का मतलब जो तीव्र हो, तेज हो, और निस्तेज का मतलब जो तेज ना हो। इसके बाद देखिए सज्जन का दुर्जन, ये हम भी पढ़ चुके हैं पहले से भी। आदि का अनादि, देखिए आदि का हम बहुत सारे शब्द हमने पढ़े थे। आदि का देखिए यहाँ पर रखा हुआ भी है, आदि का अंत भी होता है और आदि का अनादि भी होता है, ठीक है। आदि मतलब शुरुआत, और ये शुरुआत नहीं, और या फिर ये आदि यानी शुरुआत, और अंत का मतलब समापन, ठीक है। अच्छा ये भी बचे हुए हैं। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। स्वकिया का परकिया, क्या हो जाएगा, परकिया। ये जो शब्द है ना, परकिया या फिर स्वकिया, ये दोनों शब्द उसमें भी पूछे जाते हैं जहाँ पर वन वर्ड्स पूछे जाते हैं कि कई शब्दों को जब हम एक शब्द के रूप में बोलते हैं तब इसका क्या होगा। तो देखिए एक शब्द पूछा जाता है कि ऐसी स्त्री जो सिर्फ अपने पति से प्रेम करती है, तो ऐसे उसको हम एक शब्द बोलते हैं स्वकिया। और जो स्त्री अपने पति के अलावा भी किसी और को प्रेम करती है, ऐसे को हम बोलते हैं, या ये भी कह सकते हो अपने पति के अलावा किसी और के साथ रहती है, तो उसको हम यहाँ पर परकिया बोलेंगे। लेकिन एक शब्द और भी होता है इसके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है। पिछले 1-2 साल पहले ही बीएड में आया था, एक शब्द पूछा गया था, उसमें वन वर्ड्स में ही पूछा गया था। उन्होंने पूछ रखा था कि बताइए ऐसी स्त्री जिसका चरित्र अच्छा ना हो, तो उसके लिए उल्टा कहा जाता है। वहां पर हम परकिया नहीं बोलेंगे। परकिया का मतलब तो हुआ एक ऐसी स्त्री जिसका पति है, इसके बावजूद भी किसी को दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है, तो ऐसे को हम बोलते हैं परकिया। लेकिन उल्टा का मतलब होता है जिसका चरित्र अच्छा ना हो, ठीक है। सामिस निरामिष, सामिस का मतलब क्या होता है, मांस सहित। ये शब्द भी पूछा जाता है, वन वर्ड्स में पूछा जाता है। सामिस का मतलब जो मतलब मांस सहित हो, निरामिष मतलब जिसमें मांस रहित हो, यानी जिसमें मांस ना हो। ऐसे किसी भोजन को हम सामिस और निरामिष भोजन कहते हैं।
योजन का मतलब होता है जोड़ना, वियोजन का मतलब उसको अलग कर देना, ठीक है। तो योजन का क्या हो जाएगा, वियोजन। सुबोध का दुर्बोध, देखिए सुबोध, बोध का मतलब क्या होता है और सु का मतलब सुंदर या अच्छा होता है, ठीक है। और बोध का मतलब होता है जानकारी या फिर ज्ञान। तो अच्छा बोध, अच्छी जानकारी, या दुर्बोध यानी कि बुरी जानकारी, ठीक है। तो बुरा बोध यानी बुरा ज्ञान। गुरु, गुरु का मतलब होता है, गुरु का होता है यहाँ पर लघु, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, जो मात्राएं होती हैं उसमें गुरु और लघु आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो गुरु लघु आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और इसके बाद अगली स्लाइड हम ले लेते हैं, थर्ड वाली स्लाइड आएगी हमारी यहाँ पर इस क्लास की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए अगर डिटेल क्लासेस आपको चाहिए तो आप यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो आपको बताया गया है स्टार्टिंग में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले ही लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर जो टॉपिक कर रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसमें बिल्कुल भी विलम्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप में से किसी को भी अगर यूपीएसआई या जो भी आगे आने वाली भर्तियां हैं, अगर उनके लिए आपको क्लास चाहिए तो आप यहाँ पर, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है, आप इसको चुन सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। डिटेल क्लास सारी आपको मिल रही हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं, उस पर आप जा सकते हैं। अब देखिए आदि का अभी हमने पढ़ा था, अनादि, अच्छा ये डबल आ गया, हर्ष विषाद स्वर, ये इसमें एक दो कुछ ऐसे हैं जो नहीं, ये तो सारे के सारे नहीं, कुछ ही हैं, कोई बात नहीं, कुछ रिपीट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदि का अनादि, हर्ष का विषाद हो जाएगा। हर्ष विषाद पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इस क्लास में नहीं था, हाँ कोई नहीं, चलिए ये पिछली क्लास में रहा होगा। हर्ष का विषाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। तो हर्ष का मतलब होता है खुशी, विषाद दुख होता है, ठीक है। स्वर्ग का नरक होता है, सबको पता होगा। क्षर का अक्षर होता है, अगर मैं पूछूंगा क्षर का अर्थ क्या है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे क्षर का अक्षर बता देंगे, लेकिन क्षर का अर्थ नहीं पता होगा। क्षर का मतलब होता है क्षरण होना, किसी का रिसाव होना, या चूना, मतलब जब कोई जैसे बाल्टी है, कोई बर्तन है, उसमें से पानी रिसाव हो रहा है तो हम उसको जो वर्ड बोलते हैं क्षरण का मतलब होता है, क्षर का मतलब यहाँ पर क्षरण होना, अक्षर मतलब क्षरण का ना होना, ठीक है। इसके बाद देखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर आ गया, मधुर। और देखिए मधुर का अमधुर भी हो जाएगा, और मधुर का, देखिए यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि मधुर का अमधुर हो जाएगा, कर्कश भी हो जाएगा, तीक्ष्ण भी हो जाएगा, कटु भी हो जाएगा। ये सब के सब मधुर के अपोजिट हो जाएंगे। मधुर का मतलब होता है मीठा बोल, मीठा बोल यानी कि मीठा नहीं। कर्कश, कौवे जैसी भाषा। तीक्ष्ण, ये भी तीखा हो गया, बेकार हो गया। कटु, कटु का मतलब क्या होता है, कटु का मतलब भी कड़वा बोल होता है, ठीक है। तो ये कड़वा बोल, जिसे कहते हैं कटु सत्य यानी कि कड़वा सच, ठीक है, कटु सत्य। तो ये सारे के सारे मधुर के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। जीवित का व्रत होगा। मुख्य का गौड़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य मतलब प्राइमरी, गौड़ का मतलब होता है सेकेंडरी। मुख्य और गौड़ यानी कि ये आश्रित होता है, मुख्य का मतलब प्रधान होता है और ये सेकेंडरी होता है, यानी कि मुख्य, ये जो है गौड़, ये इस वाले पर, फर्स्ट वाले पर आश्रित होता है। आप लोगों ने अगर वाक्यों को बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी आता है, जहाँ पर आप रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद पढ़ते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वहाँ संयुक्त वाक्य में आप पढ़ते हैं कि वहाँ एक मुख्य होता है और एक गौड़ होता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए विधवा सदवा हम पढ़ चुके हैं, सिंपल है। प्राचीन अर्वाचीन बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। प्राचीन अर्वाचीन बहुत बार पूछा गया है। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, और अगर बाई चांस यहाँ पर दे दिया जाए उत्कृष्ट का क्या होगा, उत्कृष्ट, अगर उत्कृष्ट दे दिया जाए, देखिए उत्कर्ष है, उत्कर्ष से ही उत्कृष्ट बना है, तो उत्कृष्ट का अगर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। आगे होगा, ये डेफिनेट होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक हो गया, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। पराधीन का स्वाधीन हो जाएगा, पराधीन मतलब किसी दूसरे पर अधीन, स्वाधीन यानी कि सेल्फ, खुद पर अधीन, ठीक है। कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा, कृत्रिम का प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल हो गया, कृत्रिम का मतलब बनावटी हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। ये नेचुरल और ये आर्टिफिशियल। तो देख लेते हैं, 1-2 स्लाइड और बची होंगी, बहुत ज़्यादा काम नहीं है।
लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है यहाँ पर। उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ से 4 से 5 प्रश्न, क्योंकि ये जो वोकैबुलरी का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और देखिए एक बार के लिए आप पर्यायवाची में गलत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक के कई पर्यायवाची होते हैं, लेकिन विलोम में अगर आपने याद रख लिया तो एज इट इज़ आपको वर्ड्स मिल जाते हैं, जो पढ़े हैं वही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आसान होता है इस प्रश्न को सही करना। तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। उपोदय, देखिए ये प्रश्न जो था आरओ में आया हुआ प्रश्न है अभी बहुत जल्दी में, इसलिए हमने यहाँ पर रखा, और आरओ का एक एग्जाम भी आने वाला है। उपोदय काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, कई लोगों ने शायद इसको नहीं पढ़ा हो। आरओ में आया हुआ था और अभी नेक्स्ट 15 दिन बाद एक परीक्षा भी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर रखा है। ये पिछले एक या 2 साल पहले कोई एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न था। देखिए उत्कृष्ट का निकृष्ट यहाँ पर रख दिया गया। कनिष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। अब देखिए यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कनिष्ठ का विलोम क्या है, तो ठीक है ज्येष्ठ होगा, लेकिन अगर ज्येष्ठ आंसर में ना दिया है, एक भी ऑप्शन में ज्येष्ठ ना दे रखा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, कोई बताएगा यहाँ से? कनिष्ठ का विलोम शब्द अगर ज्येष्ठ पूछा जाता है, मतलब कनिष्ठ का विलोम पूछा जाता है, तो ज्येष्ठ आपने समझ लिया, यहाँ पर पढ़ लिया, लेकिन अगर ज्येष्ठ आंसर में ना दिया है फिर क्या होगा? क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वहां पर यही चीजें तो होती हैं जो कंफ्यूज करने वाली होती हैं। 4 ऑप्शंस में से हमने जो पढ़ रखा है वो नहीं दिया है। देखिए कनिष्ठ का यहाँ पर वरिष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा। आपने सुना होगा छोटा बाबू बड़ा बाबू, कनिष्ठ लिपिक वरिष्ठ लिपिक, बहुत अच्छे सुना होगा, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया। चलिए खैर, कनिष्ठ ज्येष्ठ ठीक है, लेकिन कनिष्ठ का वरिष्ठ भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये छोटा ये बड़ा, लेकिन ये भी छोटा और ये भी बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए ग्राह्य, एक शब्द आया यहाँ पर ग्राह्य, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ आ चुके हैं ये। ग्राह्य का त्याज्य, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने लायक। जैसे एक शब्द होता है ना खाद्य, आप पढ़ते हो इसको खाद्य, या आप पढ़ते हो पेय, पेय का मतलब पीने लायक, खाद्य का मतलब खाने लायक। तो इसी तरह से होता है ग्राह्य, यानी कि ग्रहण करने लायक। तो ग्रहण करने लायक का हम अग्राह्य भी कह सकते हैं, जिसमें हम ग्रहण ना करें उसको, या फिर त्याज्य भी कह सकते हैं। ये ग्रहण करने लायक और ये त्यागने लायक, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्याग देने लायक। अनंत का ससीम हो जाएगा। देखिए एक हमने पढ़ा था अनंत का अंत होता है, अंत का मतलब किसी का अंत हो जाना, और अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, ठीक है। तो अनंत का यहाँ पर हमने लिखा ससीम, ससीम का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जो अनंत हो यानी असीम हो, असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, अनलिमिटेड। और ससीम का मतलब जिसमें सीमा हो, जिसकी कोई सीमा हो, वो हो जाएगा ससीम। ससीम का असीम होना चाहिए, लेकिन अगर अनंत दे दिया तो यही हमें सीखना है अगली क्लास में, यही सीखना है कि हम कौन से वाले प्रश्न का क्या जवाब दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे जवाब रहते हैं जो बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं। वही चीज़ हम समझेंगे अगली क्लास में। फिलहाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको पढ़ लेते हैं। शोषक का पोषक हो जाएगा, शोषण का पोषण हो जाएगा, ठीक है। शोषक का पोषक और शोषण का पोषण। रोपण का उन्मूलन, देखिए उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, ठीक है, क्या होता है, उखाड़ फेंकना। रोपण का मतलब उसको रोपना, जैसे पौधा होता है तो कहते हैं पौधा रोपण किया, उन्मूलन उसको उखाड़ फेंकना हो गया, तो रोपण का उन्मूलन होता है। इसके बाद देखिए विधि का निषेध, विधि का मतलब विधि का मतलब हुआ कि ये ऐसा नियम है, और निषेध मतलब ऐसा मना है, ठीक है। तो एक विधि होती है यानी कि ऐसा रूल है यहाँ पर, और निषेध का मतलब ऐसी चीज मना है, ठीक है। सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है और स्थूल बड़ा। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द और आया, कंफ्यूज कर सकता है। कृश दोनों तरीके से कैसे भी लिख के दे सकता है। कृश का भी स्थूल होता है, और कृष से रिलेटिव आपको एक और शब्द भी यहाँ पर मिलेगा, एक और उसका अपोजिट मिलेगा, उसको भी देखेंगे। लेकिन कृष का भी स्थूल, देखिए ये सूक्ष्म है, स्थूल यानी कि बड़ा हो गया। यहाँ पर स्थूल है, यहाँ पर स्थूल का मतलब है थोड़ा मुथुरा टाइप का,
और क्रश बहुत पैना, तेज, तीव्र, ये होता है। इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो क्रश का भी स्थूल या पुष्ट, ये दोनों मिल जाएंगे आपको। अवर का प्रवर हो जाएगा। सृजन का संहार, सृजन का मतलब किसी को सृजन करना यानी कि बनाना, सृष्टि रचना, और संहार यानी कि सबका संहार कर देना, खत्म कर देना। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, आहूत का अनाहूत हो जाएगा, आरोह का अवरोह हो जाएगा। ये काफी नॉर्मल से थे, इनको आपने पढ़ लिया होगा, याद हो जाएंगे ऐसे ही, जनरली मिलते रहते हैं ऐसे शब्द। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। लगभग ये और एक अगली स्लाइड और है। देखिए विस्तृत का मतलब हो जाएगा डिटेल, ठीक है। कहते हैं विस्तृतीय उत्तर दीजिए या फिर विस्तृत में विस्तार से बताइए, मतलब डिटेल, और सीमित यानी कि लिमिटेशन, थोड़ा सा, ठीक है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य यानी कि किसी का तेज, ओज, यानी कि उसका यश, यश जिसे हम कहते हैं। तो अनैश्वर्य अपोजिट हो गया। राग और द्वेष, राग का मतलब क्या होता है? कहते हैं क्यों यार उन्हीं की राग गाते रहते हो हमेशा, यानी कि किसी की बढ़ाई करना, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करना। और द्वेष यानी कि उसका विरोध करना, ठीक है। राग का क्या हो जाएगा? द्वेष। चेतन का अचेतन भी हो जाएगा और जड़ भी हो जाएगा। चेतन, अचेतन यानी न हिलने वाला, चेतन यानी हिलने वाला। शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। अंतरंग बहिरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। देखिए जागृत का मतलब क्या होता है? दो अर्थ होते हैं जागृत के। एक तो जागृत यानी कि जागा हुआ, सुषुप्त सोया हुआ। एक जागृत का मतलब होता है एक्टिव, और एक सुषुप्त का मतलब होता है डीएक्टिव। आपने सुना होगा सुषुप्त ज्वालामुखी, तो जो ज्वालामुखी एक्टिव नहीं रहती है उसको हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये सुषुप्त और जागृत दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए सकाम का निष्काम, सकाम काम सहित, निष्काम बिना काम के। उपमा, उपमान का उपमेय हो जाएगा, सभी को पता है। तुलना करने वाली चीज़ें हमने पढ़ी होंगी। उपमान जो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है उसको उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना हम कर रहे होते हैं वो उपमेय होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अनिवार्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य का वैकल्पिक या फिर ऐच्छिक दोनों ही हो जाएंगे। अनिवार्य का मतलब जरूरी होता है, कंपलसरी फील्ड होता है, और वैकल्पिक का मतलब विकल्पीय है, ऑप्शनल है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें, यानी कि आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। और देखिए अब तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हो गया आपका कौन सा? शाश्वत। शाश्वत का मतलब है सदैव रहने वाला, जो हमेशा रहे। और इसका हो जाएगा नश्वर, यानी कि जिसका विनाश संभव हो, वो जल्दी से कभी भी नष्ट हो सके। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एक वाक्य आपने सुना होगा, मनुष्य एक नश्वर प्राणी है, यानी कि मनुष्य जो है ये एक नाशवान प्राणी है, जिसका नाश होना, विनाश होना, उसका खत्म होना, उसकी बॉडी का खत्म होना निश्चित है, सुनिश्चित है। तो इसी तरह से शाश्वत का नश्वर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये समझ लीजिए। रखे मिलेंगे इन्हीं में से, जहाँ भी मिलेंगे। और तो और आप इस पूरी क्लास को लेने के बाद पिछले 10 सालों के, आप कोई भी पिछले 5 सालों के कोई भी पेपर उठा लेना, अगर कोई भी उनमें से विकल्प आया होगा विलोम शब्द, तो आपको यहाँ से मिलेगा। धनवान का अकिंचन, धनवान यानी कि जिसके पास धन हो, बहुत कुछ हो, अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो। चलिए और आगे देखते हैं अगली स्लाइड में, कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। पूरी क्लास को देखते रहिए, लास्ट में कुछ और अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पर रखे गए हैं, देखते हैं। गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब जो घर में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति हो, जिसने गृहस्थ जीवन को जी रहा हो। सन्यासी यानी जिसने घर बार अपना छोड़ रखा हो। अब देखिए चंचल, आपने पहली क्लास से अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, तो आपने चंचल को कितनी बार आपने देखा? चंचल शब्द आपने बहुत बार देखा है। और चंचल का मतलब क्या होता है? चलायमान, जिसका मन चंचल हो, जो इधर उधर विचरण करने वाला मन हो, कुछ इस तरह का व्यक्ति, चंचल स्वभाव का व्यक्ति। उसका सौम्य हो गया, यानी कि विनीत, सुशील, अच्छा व्यक्ति। जो अच्छा, देखिए चंचल भी अच्छा ही होता है, चंचल बुरा व्यक्ति नहीं होता, लेकिन एक सौम्य मन होता है जो भटकता नहीं है ज़्यादा, और एक भटकने वाला मन होता है। श्रव्य, श्रव्य का मतलब सुनने लायक, वाच्य, बोलने वाला, ठीक है। श्रव्य का वाच्य बिल्कुल ठीक है, वैसे तो ये ठीक ही हो जाएगा, लेकिन श्रव्य का और भी बन सकता है, ठीक है। देखिए उर्वर का ऊश्वर,
बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है, इनमें से सारे ही ऐसे हैं, लेकिन ऊसर और उर्वर, ठीक है, एक फर्टाइल होता है यानी कि जिसमें उपजाऊपन हो, और एक उसका हो जाएगा ऊसर। अमर का हो जाएगा मृत्या, उन्मीलन का निमीलन। अमर यानी कि न मरने वाला, और मृत्य यानी कि जिसका मरना संभव हो, जो मरने वाला हो कभी ना कभी, ठीक है। स्थूल काय का कृश काय, अभी आपने पढ़ा था ना, कृश का स्थूल होता है, तो यहाँ पर काय काय और लगा दिया, जैसे विशाल काय होता है ऐसे यहाँ पे लगा दिया स्थूल काय कृश काय। अधिमूल्यन और अभिमूल्यन, देखिए इसको हम अधिमूल्यन के साथ साथ हम इसे उन्मूल्यन भी कह सकते हैं। उन्मूल्यन या अवमूल्यन, उन्मूल्यन का मतलब होता है मूल्य का बढ़ना, और अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य का घटना, ठीक है। उन्मूल्यन यानी कि मूल्य का बढ़ना, और अवमूल्यन यानी कि मूल्य का घट जाना। इसके बाद देखिए उपसर्ग का प्रत्यय, किसी भी शब्द के शुरुआत में उपसर्ग लगता है, अंत में प्रत्यय लगता है, एकदम सिंपल सा था। क्षणिक का शाश्वत, देखिए मैंने कहा था आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से पूछा जाता है। शाश्वत का नश्वर हो जाएगा नाशवान, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, क्षणिक मतलब कुछ क्षण के लिए, ठीक है। तिरोभाव का आविर्भाव हो जाएगा। कृष्ण पक्ष, शुल्क पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये होता है ना, एक महीने के दो पक्ष जो होते हैं, अंधियारा पाक उजियारा पाक होता है ना, उसको ही हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। हाँ, ये लास्ट है, यहाँ पर आखिरी स्लाइड है डेफिनेटली। तो यहाँ तक आप लोगों ने करीब, मुझे उम्मीद है 80 से 90 आपने पढ़ लिए, यहाँ तक पढ़ लेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द थे ये। देखिए नूतन का मतलब नया होता है, पुरातन पुरातन यानी कि प्राचीन समय का होता है। इहलोक का परलोक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सारे के सारे सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों को लिया गया है। करीब 1000 शब्दों में से ये 90, 80, 90 शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले छाटे गए हैं। तो देखिए, अच्छा हाँ एक बात, चलिए पहले इसको ही कर लेते हैं। धवल का श्याम, धवल, धवल का श्याम होता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, धवल मतलब उजला होता है या श्वेत होता है। धवल का मतलब श्वेत यानी कि सफ़ेद, और श्याम काला होता है। इशिप्त अनिशिप्त, ये भी देखिए आरो यारो में आया हुआ क्वेश्चन था, काफ़ी टफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आरो यारो में। तो नश्वर का देखिए चिरंतन, यहाँ पर फिर से आपको मिला, नश्वर का चिरंतन मिल गया। अभी हमने नश्वर का क्या पढ़ा था, शाश्वत पढ़ा था, अब हमने यहाँ चिरंतन पढ़ लिया। तो अर्थ तो सबका एक ही है, नश्वर मतलब खत्म होने वाला, चिरंतन यानी कि चिर, चिर से मतलब होता है बहुत अधिक समय तक। जैसे हम किसी बोलते हैं चिरायु, चिरायु भव यानी चिरंजीवी भव, कहने का मतलब होता है बहुत लंबी आयु होने वाला, बहुत बड़ी आयु हो, दीर्घ आयु हो, उसको हम कहते हैं चिर यानी चिरंतन, यानी कि जिसका अंत बहुत समय बाद हो। और नश्वर जिसका समय, जिसका नष्ट जो मतलब नष्ट जो जल्दी हो जाए, यानी कि जो नाशवान है, ठीक है। सुधा का हलाहल होता है, सुधा, सुधा का हलाहल, ये दोनों ही स्वभाव से संबंधित होते हैं। सुधा का अपोजिट आपको हलाहल याद रखना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर आपको मिला, लाघव, थोड़ा सा जल्दी भी कर दिया हमने। लाघव जो है कायदे में हर शब्द में थोड़ा सा और डिटेल में बोलना था, लेकिन वीडियो को बहुत जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि ये नाइट में 12 बजे के आसपास शूट हो रही है। सामने वाले सभी बच्चे सो रहे हैं इस समय, सबको नींद आ रही है। चलिए, गौरव का लाघव हो जाएगा, गौरव का लाघव। देखिए लाघव का मतलब क्या होता है, गौरव का क्या होता है, ये दोनों ही थोड़े, जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने याद रखा है, इनको रटा हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो समझिए। गौरव का मतलब क्या होता है, गर्व, कहते हैं ना ये बहुत ही गौरव की बात है, ये हमारे शहर के लिए गौरव की बात है, ये हमारे शहर का गौरव है। और लाघव का मतलब क्या होता है, छोटा, तुच्छ। और इसको हम एक दूसरे शब्दों में भी, हम एक लाघव चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं, जैसे हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगाया जा रहा है, जिसको शॉर्ट बनाने के लिए, छोटा करने के लिए, तुच्छ बनाने के लिए, तुच्छ तो नहीं, छोटा कहिए, यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश को तुच्छ कहते हुए, तो छोटा बनाने के लिए, मतलब शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं, जबकि इसका अपोजिट गौरव होता है। यहाँ पर फिलहाल हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम गौरव की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे लिए गर्व की बात है। लाघव यानी कि हमारे लिए बहुत ही तुच्छ वाली बात है, छोटी बात है। उदय का अस्त सबको पता है, संपन्न का विपन्न भी पता होगा, विजाति का स्वजाति पता होगा। यौवन, यौवन का मतलब क्या होता है, यौवन का जवान होता है, जरा मतलब बूढ़ा होता है, ठीक है। और अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, ये आपने पढ़ा
काफ़ी अच्छे शब्दों को आप लोगों ने पढ़ा है और बाकी के हम अगली जो क्लास हमारी रहेगी उस क्लास में करीब 200 ऑप्शन वाले प्रश्न रहेंगे और वो सारे प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। और हाँ, इसका अगर मॉक टेस्ट आपको देना है तो फिर मॉक टेस्ट हमारा ये एप्लीकेशन पर ही होगा। तो जो काफ़ी अच्छे प्रश्न रहेंगे, सभी आए हुए प्रश्न पिछले 2016 से अब तक के सभी आए हुए प्रश्न और उनसे रिलेटिव और प्रश्न जो और बन सकते हैं, ऐसे सभी प्रश्नों का कलेक्शन एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर एक ऐप होता है आपके पास, वहाँ से आप कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे, वहाँ से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आप एक किसी भी बैच के छात्र बन सकते हैं वहाँ से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।